ये दिन था 11 सितंबर 2018 का, जब एक त्यारा बोइंग 777-300 एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में 370 मुसाफिर लेके उड़ान भरता है। फ्लाइट 101 ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से रात 2:36 पर टेक ऑफ किया, जो शेड्यूल टाइम से 41 मिनट लेट थी। इस फ्लाइट ने 15 घंटे में 7300 मील का सफर तय करके जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क सिटी में लैंड करना था। लेकिन बदकिस्मती से इस फ्लाइट के एक एक करके इंस्ट्रूमेंट खराब होते गए, फ्यूल भी कम था और ऊपर से खराब मौसम जैसी बड़ी मुसीबत भी मुसाफिरों के सर पर मंडला रही थी। आइए देखते हैं कैसे 4 भारतीय हीरोज फ्लाइट 101 को वाइजली सेफ तरीके से लैंड करने में कामयाब हो गए। 355 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स को लेकर फ्लाइट 101 1,40,000 किलोग्राम फ्यूल समेत अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा का रूट इस्तेमाल करते हुए न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना था। लंबे सफर के लिए फ्लाइट डेक में 4 पायलट्स हैं, जिनमें 2 कैप्टन और 2 फर्स्ट ऑफिसर्स हैं। इस लंबी प्रवास के लिए पायलट्स के 2 सेट हैं और फ्लाइट 101 को कमांड कर रहे हैं कैप्टन रुस्तम पालिया, जो कि प्लेन फ्लाइंग में 23 साल का तजुर्बा रखते हैं। दूसरे पायलट्स फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन विकास, सुशांत सिंह और डीएस भट्टी हैं। इत्तेफाक से इन सभी पायलट्स का ताल्लुक मुंबई से है। जैसे ही हवाई जहाज अपनी क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंचता है तो प्लेन के डिस्प्ले पर एक एहतियाती मैसेज जाहिर होता है। क्रूजिंग ऊंचाई यानी 33,000 फुट की बुलंदी पर एहतियाती मैसेज मिलता है कि सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर काम नहीं कर रहा। प्लेन में अल्टीमीटर ये बताता है कि प्लेन जमीन से कितनी बुलंदी पर फ्लाई कर रहा है। रेडियो अल्टीमीटर जहाज में लगे बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर से ज्यादा दुरुस्त है, जो कश्ती पर लगे सोनार की तरह काम करता है। हवाई जहाज के नीचे 2 एंटीना हैं, जिनमें से एक एंटीना सिग्नल भेजता है और दूसरा एंटीना सिग्नल वसूल करता है। एंटीना के जमीन पर सिग्नल भेजने और रिसीव करने के दौरानिये से ही रेडियो अल्टीमीटर प्लेन की बुलंदी का पता लगाता है। बोइंग 777-300 पर 3 मुख्तलिफ अल्टीमीटर लगे हुए हैं, जिनमें से 33,000 से 42,000 फुट की बुलंदी पर दूसरा अल्टीमीटर भी खराब हो चुका है। अल्टीमीटर खराब हो जाना मामूल की बात है, फिर भी सब ठीक चल रहा था। इनफैक्ट जब कोई प्लेन 2500 फुट की ऊंचाई पर जाता है तो रेडियो अल्टीमीटर बंद हो जाता है और प्लेन के नीचे उतरते वक्त भी 2500 फुट की बुलंदी पर दोबारा एक्टिव हो जाता है। 2500 फुट से ऊपर होने पर प्लेन बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर का इस्तेमाल करता है। चंद घंटे बाद फ्लाइट 101 का हवाई जहाज को एक्सीडेंट से बचाने वाला सिस्टम भी फेल हो जाता है। न्यू दिल्ली से 15 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद बोइंग 777-300 जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए तैयार है। फ्लाइट 101 को रनवे 04R पर लैंड करने के लिए ATC से क्लियरेंस भी मिल जाती है, मगर न्यूयॉर्क सिटी में बादल सिर्फ 200 फुट की बुलंदी पर हैं और पायलट्स को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन किसी भी दूसरे प्लेन के लिए जिसका सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा हो, उसके लिए ये कोई मसला नहीं होता। प्रोटोकॉल के तहत चारों पायलट्स को लैंडिंग के दौरान कॉकपिट के अंदर मौजूद होना जरूरी था। कैप्टन पालिया और उनकी टीम ने एयरपोर्ट के लिए अप्रोच करते हुए महसूस किया कि जहाज का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पायलट्स को प्लेन के लैंडिंग के दौरान गाइड करने में मदद करता है, खास तौर पर जब उन्हें बादलों और धुंध की वजह से रनवे ठीक से नजर न आ रहा हो। इस दौरान बोइंग 777-300 एयरपोर्ट से सिर्फ 3 से 4 मिनट की दूरी पर था। आसान अल्फाज में बात की जाए तो ILS असल में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक लोकलाइजर और दूसरा ग्लाइड स्लोप। लोकलाइजर रनवे की सेंटर लाइन तक रहनुमाई करने में मदद करता है जब जहाज इस पर लॉक हो जाता है, और ग्लाइड स्लोप इसे रनवे पर वर्टिकली नीचे उतरने में मदद करता है। कैप्टन पालिया कहते हैं, मौसम की खराबी और बादल ज्यादा नीचे होने की वजह से हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम तकरीबन अंधे हो चुके थे। क्लाउड बेस 200 फुट के करीब था। कैप्टन पालिया और क्रू ऐसे में जहाज की इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइड पाथ गाइडेंस के जरिए गैर दुरुस्त तरीके से लैंडिंग नहीं करवा सकते थे। लेटरल नेविगेशन और वर्टिकल नेविगेशन का इस्तेमाल एक गैर दुरुस्त तरीका है जो किसी भी प्लेन की लोकेशन मालूम करने के लिए GPS से डाटा लेता है। LNAV और VNAV का इस्तेमाल बेहतर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसके लिए 650 फुट से 700 फुट तक के ऊंचे क्लाउड बेस की जरूरत होती है। जैसे ही एयर इंडिया फ्लाइट 101 ने अपनी अप्रोच को जारी रखा और स्टेबलाइज किया तो फ्लाइट क्रू ने जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के गो अराउंड का फैसला किया। गो अराउंड मतलब जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ऊपर चक्कर लगाए जाएं और मौसम साफ होने के बाद लैंड करवाया जाए, क्योंकि 200 फुट की क्लाउड सीलिंग के साथ गैर फॉल इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के साथ लैंड करना बहुत खतरनाक था। कैप्टन पालिया कहते हैं, इस दौरान लैंडिंग के लिए बेहतर क्लाउड बेस के साथ हम दूसरे मुतबादिल एयरपोर्ट्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी दिक्कत फ्यूल की थी, जो बड़ी तेजी से खत्म होता जा रहा था। न्यू दिल्ली से नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद प्लेन में तकरीबन 7 टन फ्यूल रह गया था, जिससे सिर्फ 1 घंटा त्यारा उड़ सकता था, मगर गो अराउंड करने के बाद मजीद 2 टन फ्यूल और जल गया। जब कोई त्यारा कम ऊंचाई पर उड़ता है तो
ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले त्यारे से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता है। पायलट्स जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट में ATC से मुसलसल मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर रहे थे ताकि लैंडिंग के लिए करीबी मुतबादल एयरपोर्ट का फैसला किया जा सके। कुछ मुतबादल एयरपोर्ट्स के लिए तजावीज़ पेश की गईं जिनमें ज़्यादा क्लाउड बेस था, ताहम फ्यूल कम होने की वजह से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट को छोड़ना पड़ा। अब इससे अगले 38 मिनट्स निहायत अहम थे। कैप्टन पालिया कहते हैं हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल बाकी था और इतने फ्यूल में हमारे पास ऑप्शंस भी सिर्फ 2 ही थे, एक न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू जर्सी और दूसरा न्यूयॉर्क स्टीवर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ATC ने पायलट्स को मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट देते हुए बताया कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर क्लाउड सीलिंग 200 फुट से बढ़कर 400 फुट हो गई है। न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से तकरीबन 51 किलोमीटर की दूरी पर है। कैप्टन विकास कहते हैं 400 फुट 200 फुट से बेहतर था और कम से कम हम देख सकते थे और अपने हवाई जहाज को रनवे पर अलाइन कर सकते थे। लेकिन ये भी उनके लिए एक नया चैलेंज साबित हुआ जब उन्हें पता चला कि प्लेन का तीसरा अल्टीमीटर भी काम नहीं कर रहा। जैसे हमने पहले बात की, रेडियो अल्टीमीटर 2500 फुट की बुलंदी पर उतरते वक्त दोबारा एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो भी फेल हो गया। कैप्टन पालिया कहते हैं हमें कुछ रहनुमाई की जरूरत थी, लिहाजा हमने LNAV और VNAV अप्रोच का फैसला किया जो हमने पहले नहीं किया था। प्लेन का VNAV तब तक ठीक काम कर रहा था और पायलट्स भी खुश थे कि VNAV के इस्तेमाल से लैंडिंग हो जाएगी और उस वक्त एयर इंडिया फ्लाइट 101 की ऊंचाई 2000 फुट से 3000 फुट तक थी। कैप्टन पालिया कहते हैं तब हम ऊंचाई के इतबार से बिल्कुल महफूज थे, लेकिन इसके बाद एक और चैलेंज उनके सामने खड़ा था। न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अप्रोच करते हुए 1000 फुट की बुलंदी पर पायलट्स अपने त्यारे का VNAV रास्ता भी खो बैठे। ये चीज बड़ी तेजी से हो रही थी जब फ्लाइट 101 ने फाइनल अप्रोच के लिए तकरीबन 3 मील का फासला तय किया। रास्ता खो जाने की वजह से बोइंग 777-300 बहुत ऊपर जा रहा था। कॉकपिट क्रू मेंबर्स के अलावा 355 पैसेंजर्स को अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि जिस बोइंग 777 में वो सफर कर रहे हैं उसे इतने ज्यादा फेलियर्स का सामना है। कैप्टन पालिया कहते हैं हमने वर्टिकल स्पीड नामी चीज का इस्तेमाल किया जो हमारी नीचे जाने की रफ्तार को 800 फुट से 1200 फुट पर मिनट तक बढ़ा देगी। बेखबर मुसाफिरों और कैबिन क्रू को बता दिया गया कि त्यारा किसी टेक्निकल इशू की वजह से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया है। जैसे जैसे त्यारा नीचे जाने लगा उसकी स्पीड और तेज होती गई, मगर प्लेन की स्पीड कम करना थी। ये वो वक्त था जब कमांडर ने ऑटो पायलट से मैनुअल मोड में जाने का फैसला किया ताकि जहाज की स्पीड कम करके लैंड किया जा सके। नीचे उतरते वक्त पायलट्स के पास न्यूयॉर्क में क्लाउड बेस 400 फुट नहीं बल्कि 200 फुट पर था। बादलों की सूरत हाल साफ हो रही थी, लेकिन ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं थी। जब हवाई जहाज दुरुस्त तरीके से अप्रोच इंडिकेटर देता है तो वो 2 व्हाइट लाइट्स और 2 रेड लाइट्स को दिखाता है, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 101 तमाम सफेद लाइट्स को ही शो कर रही थी, जिसका मतलब है त्यारा अभी भी अपने रास्ते से ज्यादा ऊंचाई पर है। पायलट्स को फौरी तौर पर त्यारे को अलाइन करना पड़ा जब वो नोज डाउन के साथ नीचे उतर रहा था। कैप्टन विकास कहते हैं रेडियो अल्टीमीटर काम नहीं कर रहा था। जमीन से टच होने तक प्लेन के सिस्टम में ऑटो कॉल आउट्स ने हमें जमीन से फासला बताया। पहले 100 फुट, फिर 50 फुट, फिर 40 फुट, फिर 30 फुट, फिर 20 फुट, फिर 10 फुट और फाइनली लैंडेड। पायलट्स इस कॉकपिट में बैठे थे जो रनवे से तकरीबन 2 मंजिला ऊंचा है। कैप्टन पालिया कहते हैं मैं रनवे देख सकता था, इसलिए अपने फैसले का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को लैंड किया। एक बार जब हमने रनवे देखा तो हमने त्यारे का कंट्रोल संभाला और महफूज तरीके से लैंडिंग की। कैप्टन विकास कहते हैं लैंड करते वक्त हम सेंटर के साथ अलाइन हो चुके थे। कैप्टन पालिया कहते हैं बोइंग 777-300 के इंजन के बंद होने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद तूफान के साथ शदीद बारिश होना स्टार्ट हो गई। अगर यही बारिश लैंड करने से 20 मिनट पहले शुरू हो जाती तो हालात मजीद खतरनाक हो सकते थे। सेफ लैंड करने के बाद सबने शुक्र अदा किया और दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज ने भारतीय पायलट्स की कामयाबी को खूब सराहा। एयर इंडिया के चारों पायलट्स ने इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में त्यारे को लैंड करके एक शानदार काम किया। बोइंग 777-300 के कई हालात क्यों नाकाम हुए, एयर इंडिया इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल नतीजा सामने नहीं आ सका। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।